मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कल्याण में मलंगगढ़ मुक्ति को लेकर कल एक भाषण दिया था, जिसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने अभी थोड़ी देर पहले उन पर भावनाएं भड़काने का और दूसरी बाबरी मस्जिद जैसी घटना कराने को लेकर ट्वीट किया। हमारे साथ महाराष्ट्र प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बावन कुले जी हैं, बात करते हैं। सर, मुख्यमंत्री ने मलंगगढ़, जो जिसे हाजी मलंग मुस्लिम समाज के लोग कहते हैं, उसकी मुक्ति के बारे में बात कर रहे हैं कि लोगों की जो मन में भावना है, सरकार सही समय पे सही निर्णय लेगी। उसको लेकर ओवैसी ये ट्वीट करके लोगों की, जनता की जो है भावना भड़काने का और बाबरी पार्ट 2 करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। आप क्या कहें? ओवैसी बात का बतंगड़ बना रहे, खुद मुस्लिम समाज को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे जी का जो कहने का मतलब है, देखिए, जो स्थल पर सबसे पहले क्या था, इसके ऊपर वो स्थल के बारे में, कोई भी धर्म स्थल है उसके विकास का निर्णय होता है। तो सरकार देखेगी कि मलंगगढ़ में क्या क्या वहाँ की हिस्ट्री है, वहाँ का मलंगगढ़ का जिस प्रकार से हमारे इतिहास में कहाँ से शुरुआत हुई है, वो आधार पे कोई भी सरकार निर्णय करती है। तो मुझे लगता है कि एकनाथ जी ने जो कहा है, सरकार जो भी करेगी, कोई भी सरकार कभी भी कोई धर्म के खिलाफ काम नहीं करती है। लेकिन वस्तुस्थिति क्या है, वहाँ का मलंगगढ़ का इतिहास क्या है, उसको आधार पे कुछ बातें एकनाथ शिंदे जी ने कही होगी। लेकिन ओवैसी जी ये मुस्लिम समाज को भड़काने का खुद प्रयास कर रहे हैं। सर, आपको लगता है कि आने वाले समय में ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है? क्योंकि कुछ समय पहले भी वहाँ पर इस तरीके के बयान दिए जा चुके हैं और हाजी मलंग को लेकर मुसलमानों का काफ़ी ज़्यादा सेंटिमेंट उससे जुड़ा हुआ है, जबकि नाथ संप्रदाय के लोग कहते हैं, हिंदू लोग कहते हैं कि वहाँ पर पहले नाथ संप्रदाय का मंदिर था। मुझे लगता नहीं कि सरकार ऐसा कोई काम करेगी जो किसी पर अन्याय हो। जो है वही सरकार करेगी। और एकनाथ जी, देवेंद्र जी और अजित पवार जी कभी भी धर्म के खिलाफ काम नहीं करेंगे। जो वहाँ पे ओरिजिन था, उस ओरिजिन को लेकर ही निर्णय करेंगे। आखिरी सवाल सर, सीट शेयरिंग को लेकर कोई फॉर्मूला तय हुआ है? आज जो मीटिंग हुई है उसको लेकर क्या है कि क्या रूपरेखा रहेगी? आज की मीटिंग केवल हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल, बूथ लेवल, तालुका लेवल के सारे कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन हो, बाद में डिवीज़न लेवल का सम्मेलन हो। इसके लिए हमारी सारी 11 पार्टियाँ एक आई है और हमारे सारे लोग, जो सारे पार्टी के महाराष्ट्र महायुति के जो हमारी सारी पार्टियाँ है, हमने ऐसा निर्णय लिया है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारा जो केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड है और महाराष्ट्र के हमारे तीनों नेता देवेंद्र जी, एकनाथ जी और अजित पवार जी, ये बैठकर जो सीट जिनको जो सीट जाएगी, वो सीट को 51% वोटों से कैसा चुन के लाए। इसके लिए महायुति बूथ लेवल तक अपना जो समन्वय है, बूथ लेवल तक हमारी जो कोऑर्डिनेशन है, वो करने का प्रयास कर रही है। और इसी के लिए 14 जनवरी को पूरे महाराष्ट्र में एक साथ हर जिले का सम्मेलन होने वाला है। कई सारी सीटों पे विवाद चल रहा है, कोई विवाद नहीं है। आखिरी तक हर व्यक्ति सीट मांगेगा, हर पार्टी मांगेगी, लेकिन जब निर्णय हो जाएगा सारे काम पे लग जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये चंद्रशेखर बावनकुले थे, जिनका साफ तौर पर कहना था कि महायुति मिलकर चुनाव लड़ेगी। किसी भी सीटों पे अगर विवाद चल रहा है तो उसे सुलझा लिया जाएगा। लेकिन मलंगगढ़ मुक्ति को लेकर जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बयान दिया है, उसमें महायुति का स्टैंड भी वही है। बीजेपी के नेता का साफ तौर पर कहना है कि उस पर जो डॉक्यूमेंट्स प्रूफ रहे हैं, उसको लेकर लोगों की जो राय है उसके हिसाब से न्याय किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ओवैसी मुसलमान लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। कैमरामैन विमल सिंह के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई।